नमस्कार दोस्तों, मैं हूं KK7 न्यूज़ का चीफ एडिटर कृष्ण कुमार कसौधन। हम आपके लिए प्रतिदिन नई नई खबरों की समीक्षा लेकर आते हैं, जिसमें खास तौर पर पॉलिटिक्स और उसके लेफ्ट और राइट की खबरों को लेकर आते हैं। राजनीतिक परिदृश्य क्या है, हम हर पहलू को छूने की कोशिश करते हैं और अपने दर्शकों के लिए पॉलिटिक्स की समीक्षा तथा पर्दे के आगे व पर्दे के पीछे की कहानी आप तक पहुंचाते हैं। निश्चित रूप से आपको हमारी खबरें पसंद आती होंगी। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी खबर जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कोलकाता में भाजपा क्यों हारी। कोलकाता पश्चिमी बंगाल से लोकसभा चुनाव में 30 से अधिक सीटें की जीत का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की हार की वजहें अब सामने आने लगी हैं। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट आने के साथ ही पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी व भितरघात की बात भी सामने आने लगी है। मेदिनीपुर से सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की सीट बदले जाने पर सवाल उठे थे, लेकिन उसमें पार्टी अनुशासन के नाम पर इस बात को दबा दिया गया। हार के बाद अब यह बात साफ हो गई है कि पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी और भितरघात ही हार का कारण बनी है, क्योंकि अब पार्टी के लोग ही यह आरोप लगा रहे हैं। भाजपा पिछली बार के मुकाबले इस बार 18 से 12 सीट पर ही सिमट गई, जबकि 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। माना जा रहा है कि हार की समीक्षा के बाद संगठनिक स्तर पर बड़े बदलाव किए जाएंगे। संगठन जब मजबूत होगा तभी हम जीतेंगे। इसी बीच अपनी हार के बाद मुखर रहे दिलीप घोष ने अपने एक्स हैंडल पर केवल 3 वाक्य ओल्ड इज गोल्ड लिखकर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। राजनीतिक जानकार मान रहे कि घोष ने इन 3 वाक्यों से बंगाल भाजपा की पूरी कहानी बयां कर दी। घोष की सीट बदलना भाजपा के लिए महंगा पड़ गया। मेदिनीपुर से भाजपा सांसद दिलीप घोष की सीट बदलना भाजपा के लिए काफी महंगा पड़ा। घोष को वर्धमान दुर्गपुर भेज दिया गया। उनकी जगह आसनसोल से भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल को मेदिनीपुर में उतारा गया। प्रत्याशी बदलाव को लेकर पार्टी के अंदर ही तमाम सवाल खड़े हुए थे। बड़ा सवाल यह भी था कि किसके इशारे पर सीट बदली गई। उस वक्त आशंका जताई गई थी कि जीते हुए प्रत्याशी की सीट बदलने से नुकसान हो सकता है, और यह बात सच साबित हुई। घोष दुर्गपुर सीट पर तृणमूल कांग्रेस के कीर्ति आजाद से 1,35,000 से अधिक वोटों से हार गए। उधर भाजपा मेदिनीपुर की सीट भी हार गई। घोष के बाद कृष्णानगर सीट से हारी भाजपा की राजमाता अमृता राय ने भी हार का ठीकरा प्रदेश अध्यक्ष पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी नेताओं की बात मानकर बड़ी गलती की। अगर मैं अपनी बुद्धि से काम करती तो हार नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं आगे राजनीति करूंगी तो अपने विवेक से, दूसरों की बात नहीं सुनूंगी। यहाँ पर यह बताना जरूरी हो गया कि बंगाल में भाजपा की हार का कारण टिकट वितरण ही है। अगर सही से भाजपा ने टिकट दिया होता तो आज भाजपा पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बना रही होती। भाजपा को सहयोगियों के ऊपर इतनी निर्भरता भी नहीं होती। हालांकि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू बिना शर्त भाजपा को समर्थन दे दिए हैं, लेकिन समझा जा सकता है कि गठबंधन पूरे 5 साल ठीक ठाक चलेगा कि नहीं चलेगा। इस खबर के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।